दीवार है, हनुमान बहुत सारे आज बहुत सारा। अच्छा, गंगा जी जो आई है ना, ये कोई साधारण नदी नहीं है। इनको लाने के लिए भगवान राम के वंश की कई पीढ़ियाँ निकली हुई। तब ये इधर आई है ना। जब राजा सगर थे, उनके पुत्रों ने अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा छोड़ा था, उसको ढूंढने के लिए जो घोड़ा को छुपा दिया था, तो ढूंढने के लिए ना पृथ्वी को खोद दिया था चारों तरफ से, समुद्र का सागर बना दिया। जो सगर के पुत्र थे, इसीलिए उनका नाम सागर पड़ा। तो 60,000 पुत्र थे उनको लाने के लिए। तो उनको फिर श्राप लग गया था कि भैया आपका जो मुक्ति होगी केवल गंगा जी के स्पर्श से हो सकती है, इनकी अथवा नहीं हो सकती। तो दिलीप ने, भगीरथ ने तपस्याएं की, उससे गंगा जी आई सामने आकर के उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया। बोले बता मैं तेरा मतलब क्यों मेरे को तूने याद किया। तो उन्होंने कहा था मेरे ऐसे ऐसे पूर्वज हैं, तो उद्धार के लिए आपको पृथ्वी पर आना चाहिए। तो गंगा जी ने कहा कि आ तो जाऊँगी मैं, लेकिन मेरे सामने दो समस्याएं हैं। कौन कौन सी है? बोले एक तो मेरा वेग इतना तेज है कि मैं धरती को फाड़ करके रसातल में चली जाऊँगी, तो मेरे को वहाँ पे कौन करेगा, स्वीकार करेगा मेरे वेग को। दूसरा, मेरे में जो पापी लोग आएंगे स्नान करेंगे, तो आपको मैं कहाँ करूँगा। तो उन्होंने कहा था कि दोनों के मेरे पास उपाय है। उन्होंने भगवान बोले आपको धारण कराएंगे भगवान शंकर, है ना। तो आपको लोग बोले भगवान शंकर मेरे को तलाश करके अभिमान था, ये भी इतना है। तो उन्होंने कहा बोले भगवान शंकर ने कहा ठीक है, तपस्या की उनकी पहले भगवान शंकर की उन्होंने प्रसाद किया। तो उन्होंने आगे जटाएँ करके जटाएँ बांधा और गंगा जी को भगवान था वो सारा नष्ट ले गया। तो अंत के अंदर उनको बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिला, है ना। तब उन्होंने बहुत प्रसन्न किया भगीरथ जी ने। तब उनको बताया बोले एक जटा से गंगा जी है ना बाहर आई। तो रास्ते में उनको एक जंगली नाम के ऋषि मिले जो तपस्या कर रहे थे, बहुत परम तेजस्वी और तपस्वी संत थे। तो उनकी कुटिया को भाग ले गए, क्रोध आ गया। एक आज बोले फिर भगीरथ ने देखा बोले जम्मू ऋषि ठीक है। तो बोले उनको फिर प्रसन्न किया, बोले महाराज मैं अपने पितरों को उद्धार के लिए ले जा रहा हूँ, कौन है। तो फिर उन्होंने गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए उनका नाम एक पड़ गया जानवी, इसलिए नाम है ना। अंत में फिर आगे आई तो ऋषिकेश तक आई, वहाँ पे 70 ऋषि तपस्या कर रहे थे, है ना। तो बोला एक बाबा से पंगा लिया तो वो तो ठीक है, यहाँ तो साथ साथ बैठे हैं, इनसे तो पंगा लेना ठीक नहीं है। तो वहाँ पे आप देखोगे गंगा जी ऋषिकेश में बिल्कुल साफ धाराओं में बैठे हैं और बिल्कुल शांत रूप से वहाँ से निकल के गए, है ना। वहाँ शोर नहीं है, उपद्रव नहीं है उनका, बिल्कुल शांत है ऋषिकेश। वो 7 ऋषियों के बीच में से धाराओं से निकल के निकले आराम से चले, है ना। बोलो बोलो गंगा की जय। सबसे पहले एक बार नैमिषारण्य तीर्थ आपको पता है कहाँ पर? पंडित जरा ऊंची से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक जगह का नाम है नैमिषारण्य। पंडित जी नैमिषारण्य नहीं है ना, माइक नहीं है। सभी देवी देवता ऋषि एकत्रित होकर के गए भगवान विष्णु के पास। तो महाराज हम पृथ्वी पर कोई ऐसा अनुष्ठान करना चाहते हैं जो सहस्र समासतः जो हजारों वर्षों तक चले बिना किसी विघ्न बाधा, वहाँ कोई विघ्न ना होता, ऐसी कोई जगह बताओ। भगवान विष्णु ने वहाँ से पूरा चक्र और चक्र बोले ये चक्र जहाँ पे जाके शांत हो जाए उसको आप पवित्र स्थान। तो उसी एक अरण्य में जाकर, अरण्य कहते हैं जंगल में, है ना। उसी जंगल में जाकर के वो चक्र का बीच का हिस्सा होता है उसको मुनि बोलते हैं। वो वहाँ जाकर के गोल गोल अंगूठी है, उस जगह का नाम तब से नैमिषारण्य है। तब से लेकर के हमेशा भागवत कथा है, राम कथा है, अभी भी जाओगे होती मिलेगी, है ना। बोले नैमिषारण्य उसी तीर्थ में 88,000 ऋषि और सूत जी से 50 सुंदर
जी कौन है?